भारत पूरी दुनिया में अपनी प्राचीन सभ्यता और समृद्ध संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है। भारत में ऐसे कई प्राचीन स्थान हैं जो इतिहास और सभ्यताओं के विकास में रुचि रखने वालों को सबसे ज्यादा आकर्षित और प्रेरित करते हैं। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में पूरे साल दुनिया भर के पर्यटकों को घूमते हुए देखा जाता है। चलिए आज आपको छत्तीसगढ़ के उन प्राचीन स्थानों के बारे में बताते हैं जिनका अस्तित्व त्रेतायुग और द्वापर युग के समय से है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के अंतर्गत अरौद गांव आता है, जो जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां द्वापर युग का साक्ष्य इस कलिकाल में आज भी मौजूद है। गांव में एक नदी पड़ता है जिन्हें महानदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी में जो शिलाएं रखी हुई है वो आम शिलाएं नहीं बल्कि द्वापर काल में स्नान करने के लिए भीमसन ने छमास तक पत्थरों को किसी अन्य जगह से महानदी तक लाकर पचरी बनाया था। बताया जाता है पहले के समय इस क्षेत्र में रास्ता नहीं हुआ करता था, केवल जल मार्ग के माध्यम से आवागम होते थे। उस समय भीमसन ने पचरी का निर्माण किया था जो आज भी अपने जगह अड़िग है। खास बात तो ये है कि जो पत्थरों के शिलाएं हैं वो खास किस्म के हैं जो छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं पाया जाता। शिलाएं बेशक मुरूम का है, लेकिन ये सामान्य मुरूम जैसे नहीं है। पत्थरों के लंबाई चौड़ाई और मोटाई ज्यादा होने के साथ मजबूती भी खासे है। यही कारण रहा है कि हजारों वर्षों से आज तक शिलाएं अपनी जगह अड़िग टिके हुए हैं। कई बार शिलाओं के पुरातत्व विभाग भी आकर जांच पड़ताल किया, आखिर में उन्होंने भी माना कि यह पत्थर अत्यंत पुरातन है। ग्राम के लोगों ने बताया कि भीमसन ने महानदी में इस रहस्यमयी शिला को पचरी बनाने के लिए इसलिए लाया था कि नदी के बीचों बीच एक देवी का मूर्ति विराजमान थे, जिन्हें आज पचरी देवी के नाम से जाना जाता है। भीमसन नदी में स्नान करने के बाद इस देवी के प्रतिमा का पूजा अर्चना किया करता था। साथ ही नदी के कुछ ही दूरी पर एक राजा का नगर हुआ करता था। नगरवासियों ने यह देवी को अपने इष्ट देवी मानता था। पचरी बनने के बाद महानदी में स्नान कर आराधना किया करता। बताया गया कि जो देवी के प्रतिमा दिख रही है वो द्वापर युग का होना बताया गया। पुरातत्व विभाग भी इसे हजारों वर्ष पुरानी बताया है। मान्यता है कि बीते हजारों वर्षों में न जाने कितने भयंकर तूफान बाढ़ आए होंगे, पूरे क्षेत्र डूब जाते, लेकिन शिलाओं को कुछ नहीं होता और देवी के प्रतिमा कभी नहीं डूबे। इनके साथ ही ध्वज भी कभी नहीं डूबते हैं, भले ही कितने भीषण बाढ़ आ जाएं। इसके अलावा देवी के प्रांगण में जहरीले जहरीले जीव जंतु भी मत्था टेकने आया करता है। जहां पिछले 25 वर्षों से महाशिवरात्रि पर विशाल मेला लगता है, जहां दूर दराज से लोग शिलाओं व मूर्ति को देखने के लिए मेला में आते हैं। इस बीच एक बार सन 2007-8 में 5 गांवों के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर विचार किया कि देवी खुला में है, यहाँ मंदिर बनाया जाए, और मंदिर बनने का कार्य भी शुरू हो गया। तभी देवी ने गांवों के मुखियों को सपने में आकर कहा कि मुझे खुला में ही रहना है, जो मंदिर बनवा रहे हो उसे रोक दो। फिर क्या गांव वाले ने बन रही मंदिर को आधा अधूरा बनाकर ही छोड़ दिए, जो आज भी आधी अधूरी बनी हुई है। ग्रामीणों की इस मंदिर से गहरी आस्था है। गांव वालों की माने तो देवी के शरण में सच्चे भाव से जो कुछ भी मांगते हैं वो हर मुरादे पूरी होते हैं। आज कली काल में लोग पुरातत्व के साक्ष्यों को नहीं मानते हैं। यही नहीं, कई लोग तो द्वापर युग नहीं आने के भी बात करते हैं। उन्हें अरौद के महानदी जाकर देखना चाहिए कि भीमसन ने द्वापर युग में शिलाओं को कैसे पचरी के रूप में स्थापित किया है। साथ ही नदी के बीचों बीच विराजमान पचरी देवी के मूर्ति को भी देखना चाहिए कि किस प्रकार का पत्थर का उपयोग कर कला आकृति दिया गया है। और ऐसे रहस्यमयी पत्थर छत्तीसगढ़ के अंदर आखिर क्यों नहीं मिलता, इस रहस्य को देखकर जान जाएगा कि द्वापर युग भी आया था, जो आज के लोगों के लिए कई साक्ष्य छोड़ गए हैं। बहुत पुराना है यहाँ भीमसन छमस्सी रात में यहाँ खुलाए गए।
अभी भी ढुलाए है तो कहा है आसपास मर तालाब के पास है एक पत्थर है, वो भी है। अब सियान मन हा भूतपूर्वक सियान मन जैसे हमन लिखन तो हमन ला बता गए। अब ये है अपन पचरी देव के नाम से यहाँ है ना पूरा प्रसिद्ध है भाई आसपास के गांव से। और यहाँ भी मेला भी लगते, शिवरात्रि मेला। यहाँ जो भी अपन मेला लगते, जो भी सामान भी आते एक भी खाली हो नहीं जाए, प्रसिद्ध है। और सियान मन जैसे सपना अपना विधि है ना कि मंदिर बनाबो, अपन जो भी करबो कि अपन पहले सराहा हो रही से तो मंदिर भी बनाए चालू कर डाली से उकर बाद जैसे सपना विधि तो यहाँ सपना भी तो अधूरा पड़े। पत्थर तो अभी नदी से मिले है ना, और तो जैसे हमारे गांव के तालाब के पास पड़े रही थी वो भी पत्थर है। सियान मन बताते कि भीमसन छिमस्ती रात में ढुलायत रही से तो हाँ द्वापर में तो ये पड़े है पत्थर, ये वाला भी है आज बर्फ पेड़ के नीचे में है। कई बार पर्यटन भगा गए। हाँ, और बाढ़ भी जैसे आए तो यहाँ पत्थर एक भी टसमस नहीं है। हाँ, मान्यता पूरा है पचरी देव के नाम से। तो आज भी द्वापर युग के साक्ष्य है। हाँ, द्वापर युग के भी साक्षात पड़े। तत्व विभाग यहाँ आए थे और बारीकी से यहाँ जांच पड़ताल किए हैं कि यहाँ नदी के बीजधार में यहाँ पचरी देवी स्थापित है, तो कब से है क्या है ऐसा उन्होंने पूछा। तो हमारे जो बुजुर्ग सियान हैं उनका कहना है, मान्यता है कि यहाँ जो घाट बना है नदी में पचरी देवी के नज़दीक में, वो भीमसेन के द्वारा छैमैसी रात में बनाया गया है ना। यह मंदिर के सामने यह नदी में घाट बनाया गया है और यहाँ कहना है पूर्वजों का कि यहाँ किसी राजा महाराजा का यहाँ नगर बसा हुआ था, जिसका मलबा आज भी प्रमाणित है। उसको पुरातत्व विभाग भी निरीक्षण करके देख चुके हैं और यहाँ जो भी यहाँ स्नान करते थे सब यहाँ पूजा पाठ करते हैं। जो भी मान्यता रखते हैं, मन्नत मांगते हैं, उनको देवी जी पूर्ण करते हैं। अच्छा, ये जो पत्थर है कहाँ कहाँ मिलते हैं? अब हमारे जानकारी में तो ऐसे पत्थर वो कहीं नहीं देखे हैं। ये तो हाँ, ये तो लगता है द्वापर युग का, पूर्वजों का कहना है उस हिसाब से। और ये तो शिला मुरुम का है, बहुत बड़ा बड़ा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पचरी बंधाया हुआ है घाट में। हाँ, वो बहुत बड़ा बड़ा शिला है मुरुम का। ये जो पचरी ये तो बाढ़ में गए इसमें। हाँ, वो बाढ़ में ये ध्वस्त हो चुका है, नीचे गिर चुका है। और जितना ज़्यादा अधिक बाढ़ आते हैं लेकिन देवी को कुछ नहीं होता। हाँ, डूबता भी नहीं है। ये चमत्कार है। हाँ, ये चमत्कार देवी जी का है। यहाँ मेला लगता है और यहाँ महाशिवरात्रि में मेला लगता है। साल में। हाँ, अच्छा मेला लगता है। ये पूरा जो है पचरी निर्माण उसको भीम सिंह ने कराया है, हमारे पूर्वज लोग यही बताते हैं। और छिमस्सी रात को बनाया था, ये जो काम है उसको छिमस्सी रात को किया था। और इसको बनाने के बाद यहाँ ना राजा महाराजा का बसेरा था पहले, और यहाँ जो है पचरी जो बनाया है उसमें उसका राजाओं का जो है पहले बसा था नगर, वहाँ के लोग यहाँ आके नहाते थे। और जो मंदिर है पीछे उसको पचरी देवी कहते हैं। और नहाने के बाद यही पूजा करने के लिए उसका जो यहाँ का बसा हुआ था नगर के लोग, वो पूजा करने के लिए आते थे। ऐसा पत्थर कहीं मिलता है? ऐसा पत्थर तो मेरे जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में कई जगह नहीं मिलता है। ये देवी में क्या क्या मान्यता है? ये देवी का मान्यता तो बहुत है, दूर दूर तक फैला हुआ है। जो भी आप अपने मन से मन्नत मांगो उसको ये पूर्ण करता है। अच्छा, यहाँ जहरीला सांप भी आता है? यहाँ बहुत जहरीला सांप आता है। अभी बारिश के दिन आएगा तो फिर यहाँ इसका डेरा जम जाता है। देवी की बात? देवी के ऊपर भी रहता है। यहाँ जो बैठे रहते हैं सांप, अकेला आने से डर लगता है। यहाँ मेला भी लगता है? यहाँ मेला भी लगता है महाशिवरात्रि को। कब से लग रहा है?
ये 20 से 25 साल पहले से लग रहा है। तो आज भी चलता है? आज भी उसका चलागन चल रहा है। अरौद के बारे में जहाँ तक पुरातत्ववेत्ताओं का ये उत्खनन से सामने आया है कि अरौद जो है वो पुराने जमाने का डाकयार्ड था। डाकयार्ड अर्थात बंदरगाह। जब 2003-4 में और 7-8 में वहां पे उत्खनन हुआ था, ट्रायल उत्खनन, तो वहां पे धान की भूसियां मिली थी। तो उससे पुरातत्ववेत्ताओं ने ये निष्कर्ष निकाला है कि वो प्राचीन काल का बंदरगाह रहा है। यहाँ से अनाज जो था वो महानदी के रास्ते से कटक तक जाती थी और कटक से वो आगे समुद्री रास्ते विदेशों में भेजा जाता था। और चूंकि जल मार्ग था महानदी प्राचीन काल में, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अरौद जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पत्थर का क्या खास है वहां पे जो पत्थर है ये भी लगभग मतलब महापाषाणिक काल का माना जा सकता है उसको। लगभग ईसा से 3-4 हजार वर्ष प्राचीन। और ये पूरा क्षेत्र जो है मतलब महानदी के किनारे किनारे ये प्राचीन मानव सभ्यता का केंद्र रहा है, जहां पे मानव संस्कृति का उद्भव और विकास हुआ है। मतलब मानव सभ्यता का जन्म हुआ है यहीं पे और उसका विकास भी हुआ है। और आज हम विकसित संस्कृति को देख रहे हैं 21वीं सदी में। आप देखेंगे महानदी के किनारे किनारे जितने भी स्थान हैं वहां पे महापाषाणिक स्मारक आपको बहुतायत में मिलेंगे। इसमें एक लीलर में भी आपको मिलेगा महापाषाणिक स्मारक। इसके अलावा कंगरेल डुबान का जो क्षेत्र है विश्रामपुरी, वहां पे तुमा खुर्द नामक एक स्थान है। उस स्थान पे बड़ी संख्या में महापाषाणिक स्मारक हैं। और धमतरी से बालोद के बीच जो है इसमें तो बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में महापाषाणिक स्मारक है। और ये महापाषाणिक स्मारक जो है ये प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र माना जाता है। और ये जो संस्कृति है न केवल इसी क्षेत्र में बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया में भी इस प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और दक्षिण भारत में विशेष रूप से इनकी संख्या बहुतायत में मिली है।